Hello friends, welcome back to my channel. DFCCIL Dedicated Freight Corporation of India Limited, a गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एंटरप्राइज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंडर आता है। इसका रिक्रूटमेंट का वीडियोस कल अपलोड किया हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे इसका डिफरेंट पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो उसी वीडियो में देख लिए थे। सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे और डिटेल ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रिक्रूटमेंट टोटल 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। पहला है आपका जूनियर मैनेजर, दूसरा पोस्ट है एग्जीक्यूटिव और थर्ड वन जूनियर एग्जीक्यूटिव। तो जूनियर मैनेजर का जो है, इसमें जूनियर मैनेजर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिविल, जूनियर मैनेजर सिविल के लिए बीटेक इन सिविल। तो इसके लिए सिलेबस टोटल 120 क्वेश्चंस रहेंगे एंड यू हैव टू सॉल्व इन 120 मिनट्स। और इसका पार्ट वन में 24 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 96 क्वेश्चन। और पार्ट 1 जो है वो आपका जनरल एप्टीट्यूड रहेंगे, रीजनिंग और जनरल नॉलेज। और पार्ट 2 दैट इज़ 96 क्वेश्चंस जिसमें है इसमें रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल नॉलेज। जैसे आप सिविल से है तो सिविल का प्रोफेशनल नॉलेज, सिविल का सब्जेक्ट से ये यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिए। और नेक्स्ट पोस्ट जो है जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड बीडी, तो इसके लिए भी सिलेबस वही सेम ही है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन के बाद एमबीए जरूरी है। और इसी में जूनियर मैनेजर में ही थर्ड पोस्ट है मैकेनिकल के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बीटेक आपका होना चाहिए या तो मैकेनिकल में या तो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन से। लेकिन इसका सिलेबस जो है वो पार्ट 1 दैट इज़ 24 क्वेश्चंस जिसमें है इसमें जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग। और नेक्स्ट पार्ट 2 में 96 क्वेश्चंस जो है वो 96 क्वेश्चंस जो है वो उसमें मैकेनिकल के सिलेबस दिया हुआ है। आप कोई सा भी ब्रांच से हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो सिलेबस दिया हुआ है ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही सिलेबस है। तो चलिए अब नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी के अंडर में आता है आपका एग्जीक्यूटिव जो कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 3 इयर्स ऑफ डिप्लोमा। और आप अगर डिग्री भी किए हैं, बीटेक एमटेक किए हैं, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए डिटेल्ड सिलेबस जो है सिविल एग्जीक्यूटिव सिविल पोस्ट के लिए है। पार्ट वन 24 क्वेश्चन जो कि आपका जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, रीजनिंग यहाँ से रहेंगे। और सेकेंड पार्ट जो है उसमें 96 क्वेश्चंस में ये देखिए सिविल के लिए सिविल का पूरा सब्जेक्ट्स दिया हुआ है। सेकेंड जो है वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट इलेक्ट्रिकल के लिए है। इलेक्ट्रिकल के लिए पार्ट 1 24 क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। एंड पार्ट सेकेंड जो है वो 96 क्वेश्चंस। इसमें देखिए सर्किट एनालिसिस, मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, कंट्रोल सिस्टम, मैकेनिकल, मटेरियल सिस्टम एंड रेस्ट। इसमें बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा डिग्री के लिए ये सिलेबस है। और एग्जीक्यूटिव पोस्ट SNT सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए पार्ट 1 वही सेम ही है, सबका कॉमन है। बट पार्ट 2 में 96 क्वेश्चन जो है वो इसमें देखिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स रहेंगे। फिर उसके बाद नेटवर्क, सिग्नल एंड सिस्टम, एनालॉग सर्किट, डिजिटल सर्किट, कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये सब इनका सिलेबस में है। और ये नेक्स्ट पोस्ट जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ये कोई भी ब्रांच से आप ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप
आपके पास एक ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सिलेबस है तो ये है आपका जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL। फिर इसके बाद आपका इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग एंड कस्टमर रिलेशंस। इसमें टोटल 120 क्वेश्चंस रहेंगे और यू हैव टू सॉल्व इन जस्ट 120 मिनट्स। तो इसका सिलेबस देखिए, इसमें जनरल नॉलेज, FT, रीजनिंग, ये जनरल साइंस, और उसके अलावा आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, कस्टमर रिलेशंस और इकोनॉमिक्स, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो है वो एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए पार्ट 1 वही कॉमन है, 24 क्वेश्चंस FT का, और 96 क्वेश्चन जो है वो प्रोफेशनल नॉलेज अपना ब्रांच के हैं, जैसे कि मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, डिज़ाइन, फ्लूइड मशीन, थर्मो इंजीनियरिंग, मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग मेटलर्जी, ये सब इसका सिलेबस है। और नेक्स्ट सिलेबस जूनियर एग्जीक्यूटिव जो है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ITI होना ज़रूरी है। अगर 10th के बाद 10th प्लस 2 इयर्स ऑफ ITI का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है इसके लिए, आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। और इसका सिलेबस देखते हैं। इसका सिलेबस जो है वो पार्ट 1, इसमें भी टोटल 120 क्वेश्चन ही रहेंगे एंड यू हैव टू सॉल्व इन 120 मिनट्स। तो इस 120 क्वेश्चंस में 60 क्वेश्चंस जो है पार्ट 1 वो जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग, जनरल साइंस, ये रहेंगे पार्ट 1 60 क्वेश्चंस के। और नेक्स्ट पार्ट जो है, सेकंड पार्ट जो प्रोफेशनल नॉलेज, उसमें आपका जो ब्रांच है प्रोफेशनल नॉलेज, उसी से क्वेश्चन किया जाएगा। जैसे फॉर इलेक्ट्रिकल में जो ITI किए हुए हैं उसके लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड फील्ड्स, सिग्नल एंड सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। इसमें भी देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 60 आपका नॉन टेक और 60 टेक्निकल से। नेक्स्ट ये तीनों पोस्ट में सेम है। अभी इसका सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस तीनों पोस्ट के लिए ये देखिए, सिर्फ आपका जो जूनियर मैनेजर दैट इज़ पॉइंट फ्रॉम 1 to 3, जूनियर मैनेजर के लिए जो है वो आपका CBT 1 एक रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका होगा इंटरव्यू। ये तीनों पोस्ट के लिए, जूनियर मैनेजर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तब आपका रिटन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर लास्ट में मेडिकल टेस्ट, देन ज्वाइनिंग। और फिर नेक्स्ट कैटेगरी का जो है दैट इज़ एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आपका जस्ट ओनली 1 CBT होगा, एक ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, देन ज्वाइनिंग। और फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो है इसमें भी ओनली 1 CBT होगा, उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल टेस्ट एंड देन ज्वाइनिंग। मतलब अगर सिर्फ जूनियर मैनेजर में आपका इंटरव्यू है, बाकी किसी भी पोस्ट में ना ही इंटरव्यू है ना ही CBT 2 है, ओनली CBT 1 ही है। एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट जूनियर मैनेजर के लिए आपका 18 to 27 ईयर्स और एग्जीक्यूटिव के लिए 18 to 30 ईयर्स और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 18 to 30 ईयर्स। सो फ्रेंड्स, अभी इसका इम्पोर्टेंट डेट्स इसमें आपका फॉर्म का जो ओपनिंग डेट है वो आज से है, दैट इज़ 24 अप्रैल। और लास्ट डेट फॉर क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये है 23 मई को ये लास्ट डेट है। और टेंटेटिव डेट फॉर CBT है जून 2021।
सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।